चुनावी माहौल में हिंसा बहुत पुरानी बात नहीं है। बिना हिंसा के शायद ही कोई चुनाव होता हो। बंगाल इस मामले में सबसे आगे है, जहां पंचायत से लेकर सांसद तक के चुनाव बिना हिंसा के पूरे नहीं होते। यहाँ राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता अपने विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मरने मारने पर उतारू रहते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी हाल इससे जुदा नहीं है। बंगाल के मुकाबले कम ही सही, लेकिन हिंसा वहां भी होती ही है। ऐसा ही हुआ बीते 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में, जब वहां राज्य की विधानसभा के लिए जारी वोटिंग वाले दिन कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। एक जगह पर एक विरोधी दल के कार्यकर्ता को तलवार से काट दिया गया। इसके बाद कई दूसरी छुटपुट घटनाएं होती रहीं। इन घटनाओं को छोड़ भी दिया जाए तो एक बड़ी घटना हुई राज्य के छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। जिस व्यक्ति की हत्या हुई वह मौजूदा विपक्षी दल के विधायक का सहायक था और अपने धर्म के हिसाब से भी मौजूदा राजनीतिक माहौल में शायद अकेला दिखाई दे रहा था। घटना के बाद से ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगा रही हैं। सवाल उठता है कि इस तरह की हिंसा कितनी जरूरी है। क्या गांधी की खादी ओढ़कर लोकतंत्र की सीढ़ियों से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे राजनेता उनकी प्रेम और अहिंसा की बातें भूल चुके हैं और हर जायज नाजायज तरीके से क्या केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं? पहले हुए कई राज्यों के चुनावी पैटर्न पर ध्यान दें तो समझ आता है कि उनमें धर्मों के खिलाफ नफरत, हिंसा, एक धर्म की तरफदारी जैसे मुद्दे लगातार सामने आते रहे हैं। इसके उलट शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में इस तरह का माहौल बहुत ज्यादा नहीं है। धार्मिक ध्रुवीकरण की तमाम कोशिशों के बावजूद भी यह प्रदेश शांत बना रहा। ऐसे में यहाँ एक अल्पसंख्यक नागरिक की राजनीतिक हत्या छोटी बात नहीं। सवाल उठता है कि क्या देश चलाने वालों के लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, या फिर उन्हें हर इंसान में एक धर्म नजर आता है जिसके सहारे वे चुनाव में वोट पाने की जुगाड़ करते हैं। सत्ता पाने की कोशिशों में व्यक्तियों और समुदायों के बीच बैर बनता जा रहा है और इसकी परिणति चुनावों के दौरान अलग अलग राजनीतिक विचारधारा से जुड़े लोगों की हत्या के रूप में सामने आ रही है। क्या किसी भी विचारधारा को यह अधिकार है कि वह अपने नागरिक की जान ले? इसका एक सपाट सा जवाब है नहीं। अपने जमाने में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसका जवाब दे गए थे, जब उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं, ना ईश्वर, ना ज्ञान और ना चुनाव। चुनाव की बात करें तो कोई भी शासन प्रणाली हो, किसी भी दल की सरकार हो, कोई भी नेता हो, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। जीवन में हार जीत के खेल से इतर क्या किसी को भी यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह किसी की जान ले सके? फिर एक और सवाल उठता है कि आज की दुनिया में धर्म और चुनाव जैसे मुद्दों पर इंसान की जान पर क्यों बनाती है? जो भी हो, आपको क्या लगता है कि इस देश में इस तरह की राजनीति पर रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं? एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना किस हद तक सही है? 21वीं सदी की राजनीति में इसकी कितनी अहमियत होनी चाहिए? ऐसा तो नहीं कि आप खुद भी जाति और धर्म के आधार पर वोट करते हो। दोस्तों, राजनीति को धर्म के साथ मिलाए जाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भले ही इसके पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी राय रिकॉर्ड करें मोबाइल वाणी पर और बताएं कि आप इसको बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका बोलना जरूरी है। आपकी राय रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाएं या फिर मोबाइल वाणी की ऐप पर जाकर रिकॉर्ड करें, क्योंकि आपका बोलना जरूरी है। बोलेंगे तो बदलेगा।